जय जिनेन्द्र बंधु। आज मैं आपको चंदन षष्ठी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये व्रत राखी के छठे दिन किया जाता है और ये इस व्रत की कथा हिंदी में इस प्रकार है। देव नमो अरहंत नित वीतराग विज्ञान, चंदन षष्ठी व्रत कथा कहूँ स्वपर हित जान। काशी देश में बनारस नाम का प्रसिद्ध नगर है, जिसको 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जन्म धारण करने से पवित्र किया था। उसी नगर में किसी समय एक सूर्यसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम पद्मिनी था। एक दिन वह राजा सभा में बैठा था कि वनपाल ने आकर 6 ऋतुओं के फल फूल लाकर राजा को भेंट किए। राजा इस शुभ भेंट से केवली भगवान का शुभागमन जानकर स्वजन और पुरजन सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा दे नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज ने प्रथम ही मुनि धर्म का वर्णन करके पश्चात श्रावक धर्म का वर्णन किया। उसमें भी सबसे प्रथम शब्द धर्मों का मूल सम्यक दर्शन का उपदेश दिया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हुए बिना सब ज्ञान और चरित्र निष्फल है, और वह वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सत्यार्थ देव अरहंत सत्यार्थ गुरु निर्ग्रंथ और दयामयी जिन प्रणीत धर्म से ही होता है। अतएव प्रथम ही इनका परीक्षा पूर्वक श्रद्धान होना आवश्यकीय है। तत्पश्चात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग ये 5 व्रत एकादेश पालन करें तथा इन्हीं के यथोचित पालनार्थ सप्तशीलों 3 गुणव्रत व 4 शिक्षा व्रतों का पालन भी करें इत्यादि उपदेश दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, रानी के प्रति मेरा अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री गुरुदेव ने कहा, राजा सुनो, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का नगर है। वहाँ वीरसान नामक राजा और उसकी रानी वीरमती थी। इसी नगर में जिनदत्त नामक एक सेठ थे। उसकी जयावती नाम सेठानी से ईश्वर चंद्र नाम का पुत्र भी था, जो कि अपनी मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण का सुख से कालक्षेप करता था। एक समय सेठ जिनदत्त और सेठानी जयावती कुछ कारण पाकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि आर्यका हो गए और तप के महात्म्य से अपनी आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देवी देवी हुए और पिता का पद प्राप्त करके ईश्वर चंद सेठ भी चंदना सहित सुख से रहने लगा। एक दिन अति मुक्त नाम के मुनिराज मासोपवास के अनंतर नगर में पारना निमित्त आए। सो ईश्वर चंद्र ने भक्ति सहित मुनि को पड़गाह कर अपनी स्त्री से कहा कि श्री गौरी को आहार दो। तब चंदना बोली, स्वामी, मैं ऋतुवती हूँ, कैसे आहार दूं? ईश्वर चंद्र ने कहा कि गुपचुप रहो, हल्ला मत करो, गुरु जी मासोपवासी हैं, इसलिए शीघ्र पारना लाओ। चंदना ने पति के वचनानुसार मुनिराज को आहार दे दिया। सो श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए और यहाँ 3 दिन ही पश्चात इस गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। सो अत्यंत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन भाग्योदय से श्री भृद मुनिराज संग सहित उद्यान में पधारे। सो नगर के लोग वंदना को गए और ईश्वर चंद्र भी अपनी भार्या सह वंदना को गया। सो भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठा और धर्मोपदेश सुना पश्चात पूछने लगा, हे दीनदयाल, हमारे यहाँ कौन पाप का उदय आया है कि जिससे यह विद्या उत्पन्न हुई है? तब मुनिराज ने कहा, तुमने गुप्त कपट कर पात्र दान के लोभ से अति मुक्त के स्वामी के को ऋतुवती होने की अवस्था में भी आहार पान व मन वचन काय शुद्ध है कहकर आहार दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्र कहकर चारित्र का अपमान किया है। सो इसी अपमान के कारण से यह आसाता वेदनी कर्म उदय में आया है। यह सुनकर उक्त दंपति सेठ सेठानी ने अपने अज्ञान कृत पर बहुत पश्चाताप किया और पूछा, प्रभु, अब कोई उपाय इस पाप से मुक्त होने का बताइए। तब श्री गुरु ने कहा, हे भद्र, सुनो, आश्विन वदी षष्ठी गुजरात भादोवदी 6 को
चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास धारण करो और जिनालय में जाकर पंचामृत अभिषेक पूजन करो, अर्थात 6 प्रकार के उत्तम और प्रासुक फलों सहित अष्ट द्रव्य से 6 अष्टक चढ़ावो, अर्थात 6 पूजा करो। 108 बार नमोकार मंत्र का फलों व फूलों द्वारा जाप करो। चारों संघ को 4 प्रकार का दान देवो। इस प्रकार व्रत करो। तीनों काल सामायिक व्रत अभिषेक पूजन करो। घर के आरंभ व विषया कषायों का उपवास के दिन और रात्रि 8 पहर तथा धारणा पारणा के दिन 4 पहर, ऐसे 16 पहरों तक त्याग करो। इस प्रकार 6 वर्षों तक यह व्रत करो। पश्चात उद्यापन करो, अर्थात जहाँ जिन मंदिर ना हो वहाँ 6 जिनालय बनवाओ, 6 जिन बंबों पर पधरावो, 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो, 6 सब प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ, छात्रों को भोजन करावो, 4 प्रकार के आहार औषध शास्त्र अभेदान दान देवो। इस प्रकार दंपति ने व्रत की विधि सुनकर मुनिराज के साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करने की विधि सहित उनका पालन किया। कुछ दिन में अशुभ कर्म की निर्जरा होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया और आयु के अंत में संन्यास मरण करके वे दंपति स्वर्ग में रत्न चूल और रत्नमाला नामक देव देवी हुए। सो बहुत काल तक सुख भोगते और नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चैत्यालियों की पूजा वंदना करते कालक्षेप करते रहे। अंत में आयु पूर्ण कर वहां से चहकर तुम राजा हुए हो और वह रत्नमाला देवी तुम्हारी पटरानी पद्मनी हुई। सो यह तुम दोनों का पूर्व भवों का संबंध होने से ही प्रेम विशेष हुआ है। यह वार्ता सुनकर राजा को भव भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ। सो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर आपने दीक्षा ले ली और घोर तपश्चरण किया। तप के प्रभाव से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान प्राप्त करके वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए और रानी पद्मनी जीव ने भी दीक्षा ली। सो वह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई और वहां से चहकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार ईश्वर दत्त सेठ और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत के प्रभाव से नर सुर के सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त किया और जो नर नारी यह व्रत पालेंगे वे भी अवश्य उत्तम पद पावेंगे। चंदन षष्ठी व्रत थकी ईश्वर चंद सुजान, अरु तिस नारी चंदना पायो सुख महान। जय जिनेन्द्र।